नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, श्री गणेश आय नमः। मैं आपका दोस्त सन्नी जैन और आप सभी का हमारे चैनल एस्ट्रो लाइफ सीक्रेट्स में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। मित्रों, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय है प्रॉपर्टी में धोखा होने का योग कहीं आपकी जन्म कुंडली में तो नहीं है। मित्रों, कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, हमारे साथ धोखा हो जाता है या कोई विवाद हो जाता है, या हम कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं जिसके पेपर हम बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, और हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। या कई बार हमारी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध रूप से कब्जा कर लेता है, या हमारी प्रॉपर्टी का कोई वाली वारस और निकल आता है, तो जो विवाद की वजह बन जाता है। अगर आपकी साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आपको देखना है कि कहीं ये युति आपकी जन्म कुंडली में तो नहीं है जो आपके विवाद की जड़ बन रही है। तो मित्रों, ये कौन सी युति है, आज इस पर चर्चा करते हैं। कृपया वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्र केतु का योग है तो ये योग है सबसे खतरनाक। मून केतु कंजंक्शन है इस विवाद की सबसे बड़ी वजह। इसलिए अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु का योग है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। चंद्र केतु का योग आपकी घर की सुख शांति, मन की शांति भंग कर देता है। ये चंद्र केतु का योग आपको पूरी तरह से आपके मानसिक स्तर को हिला देता है। चंद्र चतुर्थ भाव का कारक है जो प्रॉपर्टी संबंधी सुख देता है, और केतु इन सब पर ग्रहण लगा देता है, सुख में बाधा उत्पन्न करता है। केतु कलम का कारक है। केतु लगाता है चंद्रमा को ग्रहण। तो मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति उपस्थित है तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। मित्रों, चंद्रमा दूध का कारक है और केतु नींबू होता है। जब दूध में नींबू डालते हैं तो दूध फट जाता है और उसका बनता है पनीर, और पनीर होता है शुक्र। इसलिए इस युति में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है आपको अगर प्रॉपर्टी के क्षेत्र में शुक्र संबंधित मैटर में ज़्यादा देखने को मिलेगा, यानी शुक्र यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। इसलिए जो रिहायशी इलाकों में आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, रेजिडेंशियल एरिया में जो प्रॉपर्टी खरीदोगे, उसमें सबसे ज़्यादा विवाद होने की आशंका बढ़ जाती है। इसलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदते समय आपको विशेष रूप से सावधान होने की ज़रूरत होती है। मित्रों, अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युति उपस्थित है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये युति आपकी शुभ है या अशुभ है? इसको जानने के लिए आपको कुछ विशेष लक्षणों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मित्रों, यदि ये युति आपकी जन्म कुंडली में अशुभ है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपके घर के हालात कैसे हैं। अगर आपका घर के हालात अच्छे नहीं हैं, घर में लड़ाई झगड़ा है, ग्रह क्लेश हैं, आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनको शारीरिक दिक्कतें शुरू से रही हैं, उनको अपने जीवन में किसी प्रकार का सुख नहीं मिला, या उनका सुख आपके जीवन में नहीं है, आपको दादी और नानी का सुख नहीं मिला, तो आप समझ जाइए कि चंद्र केतु का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर चल रहा है। और इस युति के प्रभाव से आपको आने वाले समय में प्रॉपर्टी संबंधी दिक्कतें भी देखने को मिलेंगी। परंतु इसके विपरीत अगर आपके घर के हालात बहुत अच्छे हैं, माता का सुख अच्छा है, दादी नानी का सुख अच्छा मिला है, मन की शांति आपकी ठीक है, तो इस युति का शुभ प्रभाव आपको कहीं ना कहीं मिल रहा है। हो सकता है जन्म कुंडली के अन्य योगों के अनुसार गुरु की शुभ दृष्टि इस युति पर हो, या अन्य कोई शुभ युति के कारण इस युति का अच्छा प्रभाव आपको मिल रहा हो। तो मित्रों, आपको लक्षणों के आधार पर पहचानना है। अगर आपके घर के हालात अच्छे नहीं हैं तो मानकर चलिए कि चंद्र केतु की युति का शुभ प्रभाव है, तब आपको सावधानियां और उपाय करने की विशेष ज़रूरत है। तो मित्रों, हम अब बात करते हैं कि इस युति के कारण अगर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव आ रहा है तो किस प्रकार से आप अपना जीवन बेहतर बना सकते हो, क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए। मित्रों, सबसे पहले आपको जो सावधानी अपनानी है, अभी मैं उस विषय पर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि जिस इंसान से आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो, उस इंसान का जो घर है आप जो खरीदने जा रहे हो वो जो इंसान है वो निसंतान दंपत्ति ना हो। यानी जिससे आप घर खरीदने जा रहे हो उसके संतान अवश्य होनी चाहिए, वो निसंतान यानी बे औलाद ना हो। आपको जिसके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हो उसी इंसान से आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है। चंद्र केतु की युति में सबसे पहले आपको ये सावधानी ज़रूर अपनानी चाहिए।
दूसरी सावधानी के अनुसार आपको अपने पेन का स्वयं ही इस्तेमाल करना चाहिए। अपना पेन किसी को भी प्रयोग करने के लिए बिल्कुल भी मत दें। खुद ही लिखें। कोई अगर आपसे आपका पेन मांगता है तो आप उसको साफ मना कर दें। और किसी को भी उपहार के रूप में पेन गिफ्ट मत कीजिए, इसलिए पेन का गिफ्ट करना आपके लिए वर्जित है। मित्रों, ये तो दो हैं सावधानियां जिसको आपको अपने जीवन में लागू करना चाहिए, और दो उपाय आपको विशेष रूप से अपनाने चाहिए जिस कारण आपका जीवन बेहतर हो और आपके चंद्र केतु की जुति का जो शुभ प्रभाव आपको मिल रहा है उस शुभ प्रभाव से आपको मुक्ति मिले और आपका जीवन बेहतर हो, खुशहाल हो, सभी प्रकार के सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो। तो दो उपाय आपको करने की ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं उन उपायों को। मित्रों, ये दो उपाय इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपको पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर पीतल का ढक्कन लगाकर घर में स्थापित करना चाहिए। कोई भी दिशा में आप इसको रख सकते हो, उसकी कोई मनाही नहीं है, परंतु ये उपाय करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा उपाय है पूजा वाला नारियल। आपको पूजा वाला नारियल लेना है। कितने नारियल लेने हैं ये आपकी जन्म कुंडली की ग्रह स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और केतु पहले घर में है तो आपको 1 नारियल लेना है। अगर 5वें घर में है तो आपको 5 नारियल लेने हैं। अगर 10वें घर में है तो आपको 10 नारियल लेने हैं। और अगर 12वें घर में है तो आपको 12 नारियल लेने हैं। ये आपकी जन्म कुंडली के जिस भाव में ये युति है उस अनुसार आपको नारियल लेने हैं। तो 100 ग्राम आपको काले और सफ़ेद तिल लेने हैं। 100 ग्राम आपको सरसों का तेल लेना है और 100 ग्राम आपको साबुत बादाम लेकर सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारकर चंद्र ग्रहण के मध्य में जल प्रवाह कर देने हैं। जब भी चंद्र ग्रहण आए उसके मध्य में आपको जल प्रवाह करना है। मित्रों, ये दो उपाय करने बेहद ज़रूरी है। यदि आपके जीवन में चंद्र और केतु का अशुभ प्रभाव आपको मिल रहा है, जो मैंने लक्षण आपको बताए हैं, अगर वो सब आपके साथ घटित हो रहे हैं तो आपको ये सभी उपाय और सावधानियां अपने जीवन में अपनानी चाहिए, जिससे आपका जीवन बेहद खुशहाल हो सके और आपको सभी प्रकार का सुख मिल सके, प्रॉपर्टी से भी आपका कोई विवाद ना हो। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि इस पूरे वीडियो में आपने समझने की कोशिश की है कि किस प्रकार ये ग्रह युति अगर खराबी पर आ जाए तो क्या नुकसान दे सकती है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।